जय सीताराम। जय सीताराम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे वैष्णव संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जुग जुग पानी। करम प्रणाम जुग जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि जब उचित समय आने पर प्रताप भानु के परिवार को राक्षस कुल में जन्म मिला। जब कल बताया कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने और पूरा उनका परिवार कोई न कोई पूरा राक्षसों का परिवार बन गया। और उनके पास तब सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, ये सब रोज दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले जा रहे थे।
जैसे कि प्रत्येक लाभ पर मोह बढ़ जाता है। जैसे कि हमें व्यापार में लाभ हो जाए तो हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति है ना, वो और बढ़ने लगती है कि हमारे पास अगर सपोज करो किसी दिन 10 रुपये भी ना हो, $10 भी ना हो, 100 आ जाए, तो हमारा उसी क्षण मन करेगा कि अब ये 100 के 500 हो जाए और 500 के 1000 हो जाए। तो जिस तरह लाभ पर लोभ बढ़ता है, इस तरह से रावण का परिवार में सुख समृद्धि सब बढ़ती चली जा रही थी। विद्या में, छल विद्या में निपुण थे वो लोग, बलशाली थे, छल विद्या में निपुण थे होने के कारण अब देवताओं को अपना अधीन करने की युक्ति सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि अब और तो कोई बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने जहाँ तहाँ सब राजा महाराजा सब जीत लिए और सबका राज्य तहस नहस कर दिया। इतनी सेना बढ़ गई, इतना उनका बल बढ़ गया कि अब वह सोचने लगे कि देवताओं को अपने अधीन किया जाए। उन्होंने शांति से नहीं बैठने दिया देवताओं को, और अनेक सुंदरियों को उन्होंने, चाहे वो किसी भी जाति की हो, मनुष्य हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, जिनकी भी कन्याएं थी, सबको हरण कर करके उनसे अपना विवाह कर लिया। और वह इतना दुष्ट प्रवृत्ति का होता जा रहा था कि धर्म की जड़ काटने में लगा हुआ था। धर्म क्या? धर्म होता है सत्यता। धर्म उनके पास होता है जो सत्य की राह पर चलते हैं। जीवन में पैसा हो या ना हो, पर धर्म पर चलना चाहिए, धर्म होना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। तो सत्य तो वे जानते ही नहीं थे, क्योंकि वह तो झूठ के पुतले बन चुके थे, सत्य तो जानते ही नहीं थे। तो धर्म की जड़ को काटने में वह लगे हुए थे। तुलसीदास जी ने कहा कि राक्षस लोग जो अत्याचार करते थे, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कि इतना उन्होंने आतंक मचा दिया कि उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आगे की कथा अभी सुनिए आज। और बाड़े खले बहु छोड़ जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं माँ तुझी का नहीं देवा, साधु न संकर मावई सेवा, जिनके दया चरण भवानी, जे जाने तिस कर सब प्राणी, अतिशय नेक धर्म कहि जानी, परम सभी तदराय कुलानी। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्द ही नहीं है उनको लिखने के लिए। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उन्हें कुछ दूसरा सुझाई देता ही नहीं है। 24 घंटे मार काट हिंसा, यही उनका कार्यक्रम है, और उनके पापों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पराए धन पराई स्त्री पर मन हमेशा ललचाते रहते हैं। किसी के पास धन देखा, किसी पराए की स्त्री देखी, उसको ही हरण करने की सोचते रहते हैं। खाली रावण ही ऐसा नहीं था, उसके राज्य में सभी ऐसे थे, सभी जो भी राक्षस थे सब ऐसे ही थे। दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को मानना बंद कर दिया, उन्हें मानते ही नहीं थे। और साधुओं की सेवा तो करना दूर रहा, साधुओं से सेवा करवाते थे अपनी। जो साधु होते थे, सज्जन होते थे, उनसे अपनी सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, क्योंकि एक जगह शिव जी भी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं,
तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण होते हैं, कैसे, जो माता पिता को सताते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, गुरुजनों का कहना नहीं मानते, तो उन प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। आज के कलिकाल में भी जो संतानें माता पिता को नहीं समझती, गुरुजनों को नहीं समझती, तो वह भी आज के युग के राक्षस ही हैं। अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। जब उन्होंने इतना आतंक देखा राक्षसों का, तो पृथ्वी बहुत व्याकुल हो गई। एकदम पृथ्वी में हाहाकार मच गया। और गिर सरी सिंह भारी नहीं हो, ससे कोई करुए कपरी हो, सकल धर ये कली परी का, कली न सके पावन भयरी का, प्रेम रूप धर हृदय विचारी, गई ताज सुर सुजारी, निज संसार सुनाए तरोई, साहू से कछु काज न होई। और पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों का, नदियों का, समुद्रों का बोझ इतना भारी नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि सब कुछ, समुद्र भी पृथ्वी के ऊपर ही है, नदियाँ भी पृथ्वी के ऊपर ही है, पहाड़ भी पृथ्वी के ऊपर ही हैं। तो पृथ्वी कहने लगी कि मुझे यह बोझ ज़्यादा नहीं मालूम पड़ता, जितना भारी मुझे ये दूसरों का अनिष्ट करने वाले, दूसरों का बुरा करने वाले ये जो राक्षस लोग हैं, इनका जो भार है, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं इसको सहन करने में असमर्थ हो रही हूँ। इतना बड़ा पाप, भारी बोझ है इनका। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, और पर रावण से भयभीत वही होके वह कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि रावण का जो वर्चस्व है वो इतना फैला हुआ है कि पृथ्वी भी उसके सामने असमर्थ है, बोल ही नहीं पा रही। अंत में हृदय में सोच विचार करके पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए बैठे थे, क्योंकि वह तो छिपे हुए थे ना रावण के आतंक से। तो पृथ्वी वहाँ पहुँची गाय का रूप धारण करके, जहाँ देवता और मुनि लोग छिपे हुए बैठे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न बना, क्योंकि वे खुद ही जो छिपा हुआ घूम रहा हो, उस समय उनके पास कोई युक्ति ना हो, तो वह दूसरे की क्या सहायता कर सकता है। तो यही हाल उस समय पृथ्वी का था कि देवताओं के पास, मुनियों के पास गई, पर देवता और मुनि तो खुद ही आतंक के डर के मारे छुपे हुए बैठे हैं। तो उस समय वो क्या पृथ्वी की सहायता करते। सुर मुनि गंधर्वा सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए कि अब तो ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, तो शायद कुछ काम बने। सत्यलोक को जब गए, भय और शोक में अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए हुए थी, वह भी साथ में चली।
ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा इन लोगों के लिए। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, पृथ्वी किसकी दासी है? पर ब्रह्म परमात्मा की, कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। अब हमें भगवान के पास ही चलना चाहिए, वही तुम्हारा भला करेंगे और वही हमारा भला कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करो, श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को अवश्य जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश जरूर करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमें और आप सबको अब प्रभु की शरण में ही चलना चाहिए। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाइए प्रभु करई पुकारा। सुर बैकुंठ जान कह कोई, होकर पयन बन प्रभु सोई। जाते हृदय भगति जस कीजी, प्रभु का प्रगट सदा तेरी। तेरी समान गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि का पद सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। देश काल जिस विधि कहूँ माई, कहूँ सो काम जहाँ प्रभु नाई। अगत जगमय सब सहित बिरागी, प्रेम से प्रगटई दिन आई। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। सुन बिरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहीर। आस्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। सब देवता विचार करने लगे और प्रभु को कहाँ पावें। अब प्रभु से मिलने की युक्ति सारे देवता और साथ में पृथ्वी मिलके ढूंढने लगे और पुकारते पुकारते कि कहाँ फरियाद करें, कहाँ पुकारें भगवान को। कोई कहने लगा कि भगवान इस समय वैकुंठ में मिलेंगे, तो कोई कहता कि प्रभु इस समय क्षीर सागर में मिलेंगे। यही विचार आपस में सब लोग करते करते, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है वैसा ही जीव सोचता है। तो ऐसे ही उस समय देवता और पृथ्वी सोचते सोचते प्रभु वहाँ उसके लिए, तो पृथ्वी कहने लगी कि प्रभु का स्मरण जहाँ करो प्रभु तो वहाँ आ जाते हैं। तो जैसी जिसकी प्रीति रहती है भगवान उस तरह उसको मिल ही जाते हैं। इस तरह आपस में वे सब लोग वार्तालाप करने लगे और उसी रीति से प्रकट करने की सोचने लगे। तो हे पार्वती, उस समाज में शिव जी कहते हैं कि मैं भी था। जब ये वार्तालाप चल रही थी तो मैं भी वहाँ उपस्थित था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। शिव जी ने कहा कि मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह एक समान ही सब में व्यापक है। प्रेम से प्रकट वे होते हैं। यदि हम प्रेम करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो मेरा मत है कि वे जरूर प्रकट होंगे। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु विद्यमान नहीं है। क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। और किस तरह, क्यों वे चराचर में व्याप्त हैं, चराचरमय हैं, होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। सब जगह हैं भी
सबके साथ हैं, पर सबसे विरक्त भी हैं, क्योंकि जो जिस तरह उन्हें भजता है उसे वैसे ही प्रभु का अनुभव होता है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, भगवान की कहीं आसक्ति नहीं होती कि मैं इसके पास ज़्यादा रहूं या उसके पास ज़्यादा रहूं, कि मैं ब्राह्मण के पास ज़्यादा रहूं कि क्षत्रिय के पास ज़्यादा रहूं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि भक्त कितने मन से, कितने ध्यान से उन्हें चाहता है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे कि अग्नि लकड़ी है, हमें पता है कि लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होती है। अग्नि को प्रकट करने के लिए पर करना क्या होता है कि उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है, उस पर उपाय करना पड़ता है कि उसे करीने से रखो, फिर उसमें किसी भी तरह उसमें अग्नि प्रकट करो तो वह अग्नि प्रकट हो जाएगी उसके अंदर से। तो ऐसे ही भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह में हैं, चर में चराचर सब में हैं, सब चीज में हैं, परंतु प्रेम से प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से ही प्रकट होते हैं, जिस तरह की अग्नि प्रकट हो जाती है। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की और कहा कि भाई शिव जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, शिव की बात सत्य है। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका मन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे ब्रह्मा जी के। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं स्तुति भगवान की करता हूँ, आप सब भी मेरे साथ स्तुति कीजिए। जय जय सूरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, तुझे हितकारी, जय सुरारी, कीर्त सुता प्रिय संता, पालन सुधरनी, हर उदय करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। अब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। वे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। इस तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे। जय जय अविनाशी, सवगत वासी, व्यापक परम धन्धा, अविगत गोपीतम, चरित पुनीतम, माया रहसि मुकुंदा, देहि राग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निज बात ध्यावै, गुण गण गावै, जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। लोक और परलोक में सब भागों में विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी
अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, तन सच्चिदानंद की, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे ब्रह्मा जी सभी को लेकर साथ में प्रार्थना करते हैं। जेहि सृष्टि उपाय तेरे बनाई, संग साजन दूजा, तो करऊ अघाई, सिंध हमारी, जानी अवगत न पूजा, जो भवभय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बचत पानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हे भगवान, अब तो हम पर कृपा करो। न भक्ति जानते हैं हम, न पूजा जानते हैं। हे संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। क्योंकि देवता लोग बहुत अपनी चतुराई करते थे ना, तो यहाँ ब्रह्मा जी उन सब की ओर से कहते हैं कि हम अब कोई छल कपट चतुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपकी शरण में आए हैं। शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा, जातुम कोई नहीं जाना, जेहि दीन के आरे वेद पुकारे, द्रवहु सोसी भगवाना, भव पारिद मंद सवरिधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सेज सकल सुर परम भयात, नमत नाथ पद कंजा। हे प्रभु, सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते। हे प्रभु, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा भेद पुकार पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर हम सभी जन आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस तरह से सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ मिलकर, पृथ्वी के साथ मिलकर सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि पृथ्वी पर अब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं। हे प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जानि सब सुर भूमि वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक को, संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई। क्या हुई? जन डर पेउ मुन सुने, जन डर पेउ मुन सिन सूद सुरेसा, तुम ही लागी धरियौ नर देव, अंसन सहित मनुज अवतारा, हेयौ दिन
कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिनके ग्रह अवतरणु जाय रघुकुल तिलक सुचारु भाई नारद वचन सत्य तव करियो परम सत्य साधित अवतरणु। भगवान कहने लगे कि मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत। भगवान तसल्ली देने लगे, कहने लगे डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। अंशों सहित कैसे? कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये जो चारों हैं, ये चारों भगवान के अंश के साथ ही भगवान ने, क्योंकि राम तो स्वयं विष्णु भगवान हैं, भरत जी उनके शंख का अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं और शत्रुघ्न जी चक्र का अवतार हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया कि मैं अपने अंशों सहित अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने, पीछे कहानी कथा आई थी, उन्होंने बड़ा तप किया। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ और वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे। और तिनके ग्रह अवतरणु जाय रघुकुल तिलक सुचारु भाई नारद भजन सत्य सब करियो परम शक्ति सामित अवतरणु हरियो सकल भूमि दरुआई निरवय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धरनीय समुझावा अभय भई भरोसे जिया आवा निज लोकई विरंचिगे देवने यही सिखाए बानर तनु धरि धर मई हरिपद सेवहु जाय। उन्हीं के घर जाकर में भगवान ने ऐसी आकाशवाणी की कि जब कश्यप और अदिति राजा दशरथ और बनेंगे, राजा दशरथ और कौशल्या बनेंगे, मैं उन्हीं के घर में अवतरित होऊंगा। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतरित होऊंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। पराशक्ति मीन्स लक्ष्मी जी, जो सीता के रूप में प्रकट हुई हैं। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। जब देवताओं ने यह वाणी सुनी तो उनकी खुशी का कहीं पारावार नहीं रहा, बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकृत कर ली, इससे वे बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि वह भी निर्भय हुई और उसमें भी जीने का भरोसा, जीने का ढाढ़स आ गया, उसमें भी हिम्मत आ गई। और निज लोकई बिरंचिगे देवने यही सिखाए बानर तनु धरि धर मही हरिपद सेवहु जाय। और देवताओं को जब ऐसा बोला भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा, तो उनको कहा कि तुम्हें भी हम भगवान से, जब भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे तो हे देवताओं, हम आपको भी वंचित नहीं रखेंगे। सभी जितने भी उस समय बानर जो बने, भगवान के राज्य में आकर जो बानर बने, वे सभी देवता थे। अपने 33 करोड़ देवी देवता वही बानर रूप धरे, क्योंकि भगवान ने कहा कि देवताओं को यही सिखाकर
कि वानर का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। जब ऐसी आकाशवाणी मिली हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और गए देव सब निज निज धाम, भूमि सहित मन कहा विश्राम, तो कछु आयस ब्रह्मादीना, हरषि देव विलंबन कीना, बनचर देह धरी स्थिति माई, अतुलित प्रताप दिन पाई, वीर करुणक आयुध सब वीरा, हरि मारत चितवई मत गिरा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता छा गई और पृथ्वी सहित अपने मन को शांत करके सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसने सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और वैसा ही करने में उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। पृथ्वी पर जाकर भगवान के आने की राह देखने लगे। और गिर कानन जय बलि फूल, जय निज निज अनीक रुचि, जय सब कुछ चरित में भाषा, अवधो सुनहु जोगी सही राजा, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विधि कही दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम जन, हरिपद कमल वे वानर सब चले गए पृथ्वी पर और पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए, भरपूर रहने लगे। सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैंने ये सुंदर चरित्र अब तुमको सुनाया, अब वह चरित्र सुनो जो बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में ही लगी रहती थी, क्योंकि वह तो पीछे से ही उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप करते आए थे। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी प्रेम दृढ़ था। जितनी भी रानियां थी सब भगवान को पुत्र रूप में चाहती थी, इसलिए बड़ा ही कुशल परिवार उनका चल रहा था दशरथ जी का। आज की कथा को यही स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे
जहाँ कहूँ रामचरित्र होए ता तुम करो पया। सिया